से हम परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें। आमीन। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आज सवात के दिन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं आप सभी को वेलकम होम चर्च की तरफ से मैं आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके परिवारों के साथ है, परमेश्वर आपके बच्चे के साथ है, परमेश्वर आपके हर एक बिजनेस के साथ है, परमेश्वर आपके हर एक चीज़ों के साथ है और वो कभी आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, चाहे स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाए, भले ही आपके पैदा किए माँ बाप आपके साथ छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर, ही इज ए गुड गॉड। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 7 उसका 14 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 7, जॉन 7 उसके 14 ऑनवर्ड्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। When the feast was about half over, Jesus went to the temple। जब उस जमाने में जो फीस्ट, जो उन दिनों में फसल का पर्व था, जो फीस्ट था, जो बेसिकली नॉट फसल का पर्व, जो फीस्ट था, जो हम फीस्ट मनाते हैं, वहां पे लिखा है Jesus went to the temple and began to preach। यीशु मसीह मंदिर में जाके प्रीच करना चालू कर दिया, वो टीच करना चालू कर दिया वहां पे लोगों को। और जब वो प्रीच कर रहा था, जब वो टीच कर रहा था, सब लोग अमेज हो गए, सब लोग चौंक गए और कहने लगे ये शख्स, कभी किसने पढ़ाई नहीं किया, कभी किसने स्कूल में नहीं गया, ये शख्स इस बातें को कैसे जानता है और ये कैसे सिखा पा रहा है। they were amazed। वो सब amazed थे कि like how can this possible, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं किया है, जिसने कभी स्कूल में नहीं गया है, जिसने कभी तोरा, जो बाइबल का जो तनाख जो कहते हैं, जो हिब्रू बाइबल कहते हैं, जिसको तनाख कहते हैं, वो कभी उसने पढ़ा नहीं है। how can he say, वो कैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, वो कैसे परमेश्वर जो पिता के बारे में कह सकता है, वो कैसे उस स्वर्गीय बातें कह सकता है। how is it possible? और वो अमेज हो गए। इसलिए आप अगर देखोगे, इजरायली लोगों का एक कस्टम है, इजरायली लोगों का एक रीति रिवाज है कि वहां पे अगर कोई भी बच्चा बढ़ता है, कोई बच्चा अगर बढ़ता है, तो जब वो बढ़ता है, उसके माता पिता उनको, जब वो बढ़ते रहते हैं, उनको वो तनाक के बारे में सिखाते हैं। उनका कस्टम है कि उनको पढ़ाते हैं, उस तोरा जो तनाक है उसके बारे में उनको टीचिंग देते हैं, उनके बारे में नॉलेज देते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक क्लास होती है उनके लिए, ताकि वो तोरा जो हिब्रू लोगों की जो बाइबल है, जो पवित्र बाइबल है, उसको वो ध्यान लगाए और उसके बारे में, उसके नॉलेज को प्राप्त करे। बट यहां पे लोग अमेज हो गए। वो कहते हैं इसने तो कभी स्कूल नहीं गया, इसने तो कभी वो तनाव की क्लासेस नहीं की, इसने कोई चीज नहीं किया, बट हाउ कैन ही सेइंग ऑल दिस थिंग, वो कैसे ये सब कुछ कह पा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? दे वर अमेज। मोर ऑफन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल रेल में, अगर आप प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर आप जियोगे, वहां पे जब आप परमेश्वर में नहीं थे और जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, व्हेन यू कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर आपको दिव्य ज्ञान से भरता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के दान से भरता है, परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है, आपके द्वारा परमेश्वर महान महान काम करते हैं। तो पीपल मोस्ट ऑफन सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं जानता था, ये तो फालतू में था, ये तो उसके अंदर नॉलेज नहीं था, इसके अंदर कैसे ये ज्ञान आ गया। How he is able to speak all this thing, how he is able to किसी के ऊपर वो हाथ रख रहा है, वो दुआ हो जा रहा है, वो सही हो जा रहा है। ये तो भले ही क्रिश्चियन परिवार से नहीं आता है, इसका पैदाइश क्रिश्चियन परिवार से नहीं है, पर how he can do everything, how is it possible? Yes, Jesus is an amazing God. यीशु मसीह is an amazing God. And जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करता है, he will start doing amazing thing.
That's why if you read it, अगर आप बाइबल में देखेंगे, पूरे नया करार में देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, like they were not able to understand कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह ये कौन सा मंदिर के बारे में बात कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह ये कौन से पिता के बारे में बात कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जब यीशु मसीह किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, वो यीशु मसीह के नाम से, उस पितावन यहोवा के नाम से वो चंगा हो जा रहे थे। They were not able to understand. You know why? None of the Pharisees, कोई भी इस्राएली, बहुत कम लोग हैं जो, बहुत ही कम लोग जो यीशु मसीह को समझ पाए। अगर आप देखोगे एंड में 12 लोग ही यीशु मसीह को समझ पाए। Why लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं समझ पा रहे थे? Why लोग परमेश्वर, उस खुदावन यीशु मसीह जब उस स्वर्गीय बातें कह रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे? Why? मोर ऑफन प्रैक्टिकली में भी अगर हम देखेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर हमें ऊंचाई में लेके जाता है, परमेश्वर हमें बड़े महान कामिक चीजें बताता है, पर हम भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। Why? परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ महान कामें करने जाता है, हमारे बीच में कुछ ऐसे अद्भुत चीजें कर देता है जो कि काफी दफा हम नहीं समझ पाते हैं। Why? We cannot understand the purpose of God. हम परमेश्वर के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। Same way, even the same way, वहां पे भी Pharisees and Sadducees लोग परमेश्वर के पर्पस को नहीं समझ पा रहे थे। That's why अगर आप देखोगे, किसी ने यीशु मसीह को कह दिया कि ये इसके अंदर भूत है। किसी ने यीशु मसीह को कहा कि वो झूठ बोलता है, ये भरमाता है। Why they were not understanding? Why? They were not at all understanding why Jesus came. वो नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह क्यों आया। वो नहीं समझ पा रहे थे। आज के दिन में अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर देखोगे, होल वर्ल्ड वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। आज भी लोग यीशु मसीह को एक जाति धर्म में रख दिए हैं। आज भी यीशु मसीह को एक क्रिश्चियन का खुदा मानते हैं और कुछ नहीं मानते। Why? Everyone, पुराने करार में भी जो चीज हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। The history is repeating. Why? Because अगर आप पढ़ोगे 2 Corinthians 4 के 4, if you read 2 Corinthians 4 के 4, वहां पे लिखा है, the God of this age, इस संसार का खुदा, ये सभी के मन को, सभी के आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर के लाइट है, जो उसका जो गॉस्पल, जो परमेश्वर का गॉस्पल है, उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। और उसने क्या किया? उसने सबके मन को अंधा कर दिया, ताकि परमेश्वर के लाइट को वो देख नहीं पाए। The same way, उस जमाने में भी इजरायली लोग परमेश्वर के महान काम होते हुए भी नहीं पहचान पा रहे थे। वह शैतान ने उनके आंखों को बंद कर दिया था। The enemy, the adversary ने उनके अलौकिक काम, जो उजाले के चीज जो वो कर रहे थे, उनको समझने के लिए उनके मन को पूरा बंद कर दिया था। He has closed every doors. That's why वो यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे थे। Even though miracle happened, भले ही मिरेकल हो गया, लंगड़ा ठीक हो गया। अगर आप यूहन्ना के एंड में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर ने बाइबल में जो मिरेकल्स किया, जो लिखा है, उससे भी ज्यादा मिरेकल्स किए हैं। परमेश्वर ने उससे भी महान मिरेकल्स किए, बड़े बड़े काम किए। बट नो वन अंडरस्टूड, बिकॉज शैतान ने उनके मन को बांध दिया था। शैतान ने उनके आंखों को ब्लाइंड कर दिया था, ताकि वो खुदावन यीशु मसीह के महान काम को, खुदावन यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देख नहीं पाए। देखते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे थे और कह रहे थे ये तो भूत है। आज की डेट में भी इफ यू सी, आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे, रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रहा था, किसी बहन को कोरोना हो गया था और उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु मसीह मुझे बचाएगा। एंड शी वाज कंटिन्यूअसली प्रेइंग, हॉस्पिटल में प्रे कर रही है। जब उनको रखा गया था, वहां पे वो प्रे कर रही थी। एंड यू कैन नॉट बिलीव, एक आश्चर्य कर्म हो गया और वो चंगी हो गई, वो घर पे सुरक्षित वापस आ गई। बट जब उन्हें न्यूज़ में पूछा गया कि तुम्हें किसने ठीक किया, उसने कही यीशु मसीह ने। पर नोबडी
believe. Why? क्योंकि शैतान ने सबके मन को अंधा कर दिया है of this world. उनके आंखों को अंधा कर दिया है. That's why they couldn't see the glory of God. भले ही उस बहन को उस खुदावन यीशु मसीह ने चंगा किया, भले ही वो टेस्टिमनी दे रही है, पर nobody understood. Amen. One of the major reason वो नहीं जान पा रहे थे, नंबर 1 रीजन था कि शैतान उनके मन को अंधा, उनके आंखों को अंधा कर दिया. Amen. If you read it, बाइबल कहती है अंधेरे से निकलने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. You have to invite the light. आपको सिर्फ वो लाइट को इनवाइट करना है. जब वो लाइट आएगा, अंधकार खुद ब खुद निकल जाएगा. You don't have to do anything. Amen. Number 2, why they were not understanding. मैं आपको बताना चाहता हूं 2 मेजर रीजन. नंबर 1, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे थे, फैरिसीज एंड सदूसीज इसलिए नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि शैतान ने उनके आंखों को अंधा और उनके दिमाग को ब्लाइंड कर दिया था, ताकि वो ना देख सके परमेश्वर के वो अलौकिक चीजों को, ना देख सके परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं समझ पाए. और परमेश्वर क्या कहना चाहता है. परमेश्वर ने जब कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं, nobody understood. Why? बिकॉज़ वो कहते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया, ये तो जोसेफ और मैरी का बेटा है. बट लेट मी टेल यू समथिंग, जीसस वाज नॉट द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी. ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली वो जोसेफ और मैरी के बच्चे थे, बट वो परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता बेटा था. एंड जीसस गिव हिम, क्योंकि इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक इंसान को भेजा, ताकि वो बात करके उनके साथ उठा बैठा करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको समझा सके, उनको कह सके कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं. अगर आपको स्वर्ग में पहुंचना है, अगर आपको पाप से उद्धार पाना है, तो यीशु मसीह ही एक रास्ता है, यीशु मसीह ही एक मार्ग है. पर नो वन, वेरी फ्यू अंडरस्टूड. व्हाई? शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर दिया. आमेन. लेट्स रीड नंबर 2 पॉइंट. व्हाई दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग. There were, because अगर आप देखोगे परमेश्वर, अगर आप यूहन्ना की किताब में, लाइक यहाँ पे लिखा है, if you read it, John, let us read John 7, यूहन्ना की किताब 7. Let's read यूहन्ना की किताब 7 में परमेश्वर ने यहाँ पे 37 में बहुत ही खूबसूरत चीजें कही. वहां पे लिखा, on the last and the most important day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, let जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए. परमेश्वर कहता है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए. तो लोगों ने समझ गए कि जो पानी पीने का प्यासा है वो यीशु मसीह के पास आए. बट गॉड वाज नॉट टेलिंग अबाउट द पानी पीने का प्यासा. गॉड वाज टेलिंग अबाउट द होली स्पिरिट. ही वाज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट. That's why if you read, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, because there was no Holy Spirit. वो आत्मा में नहीं थे. Just because परमेश्वर आत्मा में है, अगर आपको आत्मा में परमेश्वर को समझना है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य के बारे में जानना है, आप प्रभु आपकी जिंदगी में क्या कहना चाहता है, what you want to do through you, अगर आपको जानना है, you have to be in the Spirit. आप फ्लैश में रह के आप यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाओगे, because यीशु मसीह खुद एक आत्मा है. You have to be in the Spirit. That's why if you read, अगर आप देखोगे मत्ती की किताब 7:7, ये बहुत ही कॉमन स्क्रिप्चर है. It's a very common scripture. यहाँ पे लिखा गया है, ask and you shall receive. More often जब हम इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, we ask everything. ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. We ask everything. But how many of you ask about Holy Spirit? That's why हमारे हर एक प्रार्थना के कबूल, हर एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आती है, because we don't know what to ask. We only ask जो हमें जरूरत है. हम ये नहीं मांगते जो प्रभु हमें देना चाहता है. There is a big difference between this. We only ask what we want. We don't ask what God wants to give. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है. That's why if you read it, हम ये मांगते हैं, वो मांगते हैं. मांगना अच्छी बात है, but we should know what to ask. We should know what God has planned in your life. We should know, for an example, 2 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा जो सक्सेस में लेके जाएगा, एक दरवाजा आपको सक्सेस नहीं होने देगा.
ओके परमेश्वर ने आपके सामने ये सक्सेस वाला दरवाजा रखा है और ये दूसरा दरवाजा है. इफ यू आर नॉट इन द स्पिरिट यू विल नेवर नो कि परमेश्वर ने आपके लिए ये दरवाजा रखा है. अगर आप स्पिरिट में हैं देन ओनली यू विल नो कि परमेश्वर आपके लिए ये दरवाजा रखा है. अगर आप स्पिरिट में नहीं है यू मे टेक द रॉन्ग डिसीजन. दैट्स व्हाई गॉड सेड तुम मांगने से पहले आई नो एवरीथिंग. If you read मत्ती की किताब 6 के 8, don't be like them, तुम उनके तरह मत बनो, for your father knows what you need before you ask, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले he knows everything. Then if he knows everything, अगर वो सब कुछ जानता है, अगर आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी करियर उसके हाथ में है, फ्यूचर आपके उसके हाथ में है, तो what he is saying to ask, here Jesus is talking to ask you about the Holy Spirit. यहाँ पे परमेश्वर बोलना चाहता है कि ask about Holy Spirit. That's why if God knows, that's why अगर आप देखोगे जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन में, everyone filled with the Holy Spirit, और वो लोग चिन्ह चमत्कार करना चालू कर दी. पीटर जो हारा हुआ था he started doing bigger thing. बाकी सारे डिसाइपल जो good for nothing थे परमेश्वर ने उनको महान बनाया. Why they understood? Because they were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. Amen. Hallelujah. 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 So when the Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगी, when Holy Spirit, He will help you what to pray. जब Holy Spirit आएगी, जब पवित्र आत्मा आएगी, He will help you what to ask. जब पवित्र आत्मा आएगी, He will guide you what to take. कौन सा डिसीजन लेना है, where to go, whom to meet. You know, मोर ऑफन हम 10 से 20 इंटरव्यूज देते हैं, बट उसी में से हम एक ही जगह में सक्सेस होते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज वो एक ही जगह परमेश्वर की ओर से निर्धारित रहता है. वो एक काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. बट वी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, हम अपने टाइम बर्बाद कर देते हैं. हम बाकी सारे जगह में जाके we get disappointed, हम डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है. बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो आपके लिए नहीं था. परमेश्वर ने आपके लिए वो चीज नहीं रखा था. और हम जद्दोजहद क्यों करते हैं, हम वहां पे स्ट्रगल क्यों करते हैं? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज प्लान. वी डोंट अंडरस्टैंड परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या कहना चाहता है. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट. मैं आपको मेरी गवाही देना चाहता हूँ. I was working in a film industry में जब बॉलीवुड में काम कर रहा था. I was as an actor and later on I turned to an assistant casting director और few projects मैंने casting किए. Lots of the ads मैंने किया. Everything like अगर आप देखेंगे, if you see the ads, अगर आपसे 4 साल पहले ads अगर देखोगे 100 में से 60 to 70 ads मैंने assistant किए थे, जो कि उस टाइम पे people used to recognize me. people बोलते थे अरे ये कास्टिंग डायरेक्टर है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है. You know, like I don't want to name it, but तभी भी उन जमाने में I was working with the A type of directors, A casting directors, not B, A casting directors, right? पर इतना काम करने के बावजूद भी मेरे अंदर शांति नहीं था. मैं समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर मुझे बॉम्बे में क्यों लेके आया है. मैं समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर मुझे उस उड़ीसा जैसे छोटी स्टेट से मुझे इस ड्रीम नगर में क्यों लेके आया है. मैं नहीं समझ पा रहा था. बिकॉज आई वॉज नॉट आस्किंग व्हाट गॉड वांट्स टू गिव मी, आई वॉज आस्किंग व्हाट आई नीड. दैट्स व्हाई मैंने 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किए. 12 years, 12 साल मैंने वो चीजों को मैं टाइम स्पेंड कर दिया. 12 साल. You cannot believe my brothers and sisters. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सच है. But when I got married, जब मेरी शादी हुई, when I got married and when I met certain peoples जब आत्मा में थे, और जब मैं पवित्र आत्मा में चलना, यू नो मोर ऑफन पवित्र आत्मा विल टेल यू नॉट टू डू, बट मोर ऑफन हम वही करते हैं बिकॉज दैट वी वांट. वी नेवर अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स. I was praying, Lord, I want to be a superstar, I want to be a big actor, I want to be a
बिग कास्टिंग डायरेक्टर और XYZ एनीथिंग, बट गॉड मेरे लिए वो नहीं रखा था और पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं थी, इसीलिए आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर मी। आई कुडंट अंडरस्टैंड परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में क्या है। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज वांटिंग फ्रॉम माय लाइफ। पर जब मैं होली स्पिरिट के बात को सुना, जब मुझे होली स्पिरिट के वरदान मिले, जब पवित्र आत्मा में चलना चालू कर दिया, परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया कि परमेश्वर का कॉलिंग मेरे जिंदगी में एक पास्टर का कैरेक्टर है, ताकि मैं जगह जगह लोगों को जाके परमेश्वर के बारे में बताऊं, जगह जगह जाके उस अनाथ विधवाओं को खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताऊं, जो गरीब लोग हैं उनको खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता के उनको परमेश्वर के राज्य में लेके आऊं। When the Holy Spirit will come, He will help you. When the Holy Spirit will come, He will guide you. And the best part is like, अगर आप देखेंगे यूहन्ना की किताब 16 उसका 13 में वहां पे लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जब आएगी, when the Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगी, वो वही कहेगी जो परमेश्वर कहता है आपके बारे में। वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कहेगा। It means when the Holy Spirit will come, you will know how to take decision, right decision. When Holy Spirit will come, you will know परमेश्वर के उद्देश्य आपकी जिंदगी में क्या है। When Holy Spirit will come, you will know परमेश्वर आपने जो प्रार्थना किया है उसका उत्तर क्या है। When Holy Spirit will come, He will guide and help you, and आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कहना चाहता है और यीशु मसीह आपको कहां ले जाना चाहता है। Amen, hallelujah। मेरे प्यारे भाई और बहन, I can see people हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ। Ask God for the Holy Spirit. Ask God for the Holy Spirit. Lord, give me the gift of Holy Spirit. Give me Holy Spirit. जब Holy Spirit आएगी, I will be very honest, मेरे जीने का मकसद मिल गया। मैं इवन दो आई वॉज मेकिंग गुड मनी इन फिल्म इंडस्ट्री, इवन दो लोग मुझे पहचानते थे, मेरी फिल्में आई, कंगना के साथ मैंने फिल्में किए, काफ़ी सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा, उत्तम सिंह के साथ मैंने काम किए, इन अ बिग पीपल एंड वर्क विद ऑल दिस बिग पीपल। बट अंदर एक शांति नहीं थी। तभी भी आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड, यू नो माय फ्रेंड, आई यूज्ड टू टेल हिम, मुझे हमेशा संडे के इंतजार हो रहा है कि कब मैं जाऊं और प्रभु की आराधना करूं। आई वाज नॉट फाइंडिंग एनी पीस बिकॉज होली स्पिरिट मुझे कुछ और गाइड कर रहा है एंड आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। बट जिस दिन मैंने होली स्पिरिट की बात सुनी, जिस दिन परमेश्वर ने जो अगुवाई किया, मैंने जो समझा, मैं समझ गया कि परमेश्वर के उद्देश्य मेरी जिंदगी में क्या है। Amen. What a beautiful God he is. वो क्या ही अच्छा परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. This is the second more reason why Israelites यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे थे, बिकॉज उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जीसस केम फॉर आवर सिन। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो खुदा था। ही वॉज नॉट ए डेमन प्रोसेस। वो खुदा था, वो कोई भूत प्रेत से भरा हुआ आदमी नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि साल्वेशन, जो उद्धार, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई भी प्रकार के होम बलि से या कोई भी प्रकार के चीजों से वो खुश नहीं हो रहा था और आपके पाप धुल नहीं पा रहे थे। इसलिए वो खुद एक बलि बन के आ गया ताकि उसके लहू के द्वारा हम साल्वेशन मिले, हमें एक उद्धार की जिंदगी मिले और हम पापों से उद्धार पा सके। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमें इस मृत्यु से, सेकंड डेथ से बचने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक पाक लहू की जरूरत है और वो यीशु मसीह था। एंड दे वर नेवर, वो नहीं समझ पा रहे थे। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई उनको एक भूत बोलते थे। दैट्स व्हाई वो कहते थे, अरे इसके अंदर कहां से दिमाग आ गया। यू नो व्हाई? That's why if you see in the New Testament में, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने वहां पे कहा, जब तक तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट नहीं आएगी तब तक तुम जेरूसलम से बाहर मत जाना। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means अगर होली स्पिरिट नहीं आएगी, you cannot move, और शरीर में रह के आप प्रभु के काम नहीं कर सकते। You have to be in the spirit because God himself is spirit.
अगर आप शरीर में हैं, आप परमेश्वर आत्मा के द्वारा क्या कहना चाहता है, यू कैन नॉट आप समझ नहीं पाओगे. यू हैव टू बी इन द स्पिरिट टू लेड बाय द स्पिरिट. Amen. Hallelujah. Ask God for the Holy Spirit. परमेश्वर यहोवा को एक उस पवित्र आत्मा के लिए मांगिए. आज भी जब प्रैक्टिकल रेल में अगर आप देखोगे, यीशु मसीह को सभी लोग हर एक खुदा में से एक खुदा समझते हैं. यीशु मसीह को लोग एक जाति धर्म में ढूंढ लिए हैं. यीशु मसीह को, एक क्रिश्चियन को एक जाति के नाम दिया जाता है. Why? बिकॉज संसार के लोगों के आंखों को शैतान ने ब्लाइंड कर दिया है, और उसी की वजह से वो परमेश्वर की वो रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं. उसी की वजह से यू शुड सी इन दिस होल वर्ल्ड एवरीवन नीड्स गॉड. इन दिस होल वर्ल्ड अगर आप देखोगे सभी को, यू नो दैट्स व्हाई यू नो समटाइम आई कम अक्रॉस पीपल. मैं जब लोगों के बीच में आता हूँ, जब मैं उनको वचन के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए मरा. पर मैं आज आपको एक वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ. पहला जॉन 2:2 यहाँ पे लिखा गया. 1 जॉन 2:2 वहां पे लिखा गया है, He died in our place. हमारे जगह में यीशु मसीह मरा, to take away our sin, हमारे पापों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं. It means Jesus Christ died for every individual person. Jesus Christ died for you. Jesus Christ died for me. Jesus Christ died for everyone, every human being जो इस संसार में रहते हैं, ताकि अगर वो पश्चाताप करे, ताकि वो खुदावन यीशु मसीह के पास आए और परमेश्वर उनके पापों को धो दे अपने लहू से, उन्हें माफ करके उन्हें अनंत काल का जीवन दे सके. You have to believe, you have to understand what God has for you. You have to understand क्या परमेश्वर आपके बारे में चाहता है और सोचता है. The same way इस्राएली लोग भी नहीं समझ पा रहे थे. वो भी नहीं समझ पा रहे थे, बिकॉज वो लॉ में चल रहे थे. लॉ को क्या बोलते, व्यवस्था में चल रहे थे कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा. अगर तुम कोई बलि कर दोगे, कोई गाय भैंस या कुछ भी चीजों को, तो तुम्हारे पाप शुद्ध हो जाएंगे. पर लेट मी टेल यू समथिंग, किसी के बलि के द्वारा हम धार्मिकता में नहीं गिनाए जाते हैं. किसी के बलि के द्वारा हम यीशु मसीह में नहीं आते हैं, या किसी के बलि के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं होती है. वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धार्मिकता की जिंदगी जी रहे हैं. और वो अनुग्रह क्या है? वो परमेश्वर का लहू. हम व्यवस्था में रह के, इसीलिए आप अगर पढ़ोगे गलाती की किताब 2 उसका 21 वहां पे लिखा गया है, अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती देन मसीह के मरना व्यर्थ था. इट मीन्स लॉ अगर उनको ठीक कर पाता था, अगर लॉ अगर उनको पापों से शुद्ध कर पाता था, अगर लॉ अगर उनको हर एक प्रकार की गुनाहों से माफी दे सकता था, उनके श्रापों को ठीक कर सकता था, तो यीशु मसीह को नया करार में आने का कोई जरूरत नहीं था, और यीशु मसीह को उस क्रूस पे मरने का कोई जरूरत नहीं था. He died because to save you and me and this entire world. He died because कि उसके लहू के द्वारा आप धार्मिकता ठहराए जाए. We died because उसके अनुग्रह के द्वारा आप धार्मिकता ठहराए जाए. This thing Pharisees और Sadducees नहीं समझ पा रहे थे. इसीलिए at the end, no doubt, प्रभु के ये हुआ था, प्रभु के प्रोफेसाई हुई थी कि उसको क्रूस पे चढ़ाएंगे. बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो नहीं समझ पाए बिकॉज शैतान ने उनके आंखों को बंद कर दिया था, और नंबर 2 होली स्पिरिट उनके अंदर नहीं था. इसीलिए प्रभु जो भी आत्मा में कह रहा था, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वाज ट्राइंग टू टेल देम. होल वर्ल्ड इस सिचुएशन में everyone need Jesus. हर एक को यीशु मसीह की जरूरत है. everyone need Jesus. सभी को यीशु मसीह की जरूरत है. everyone. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, if you want to know the plan
अगर आप परमेश्वर के प्लान को जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए जिंदगी में क्या है, इफ यू वांट टू नो कि प्रभु क्या कहना चाहता है, इफ यू वांट टू नो कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु आपसे क्या बताना चाहता है, इफ यू वांट टू बी सेव्ड, देन आस्क गॉड फॉर द होली स्पिरिट, Because when the Holy Spirit will come, आइए हम प्रभु के लास्ट वीक मैंने ये वचन कहा था, आज मैं फिर से ये वचन बताऊंगा, because this is very important scripture, और मैं चाहता हूँ ये आप अपने हृदय में लिख के every day, you know, like every day इसको इस्तेमाल करिए, and God will definitely tell you उसका plans और उनके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु आपसे रिवील करेगा। इसलिए आप यहाँ पे लिखा गया है यूहन्ना की किताब 16 उसके 14 में, when the Holy Spirit will come, when the Spirit of truth will come, He will tell you what प्रभु ने उसको कहा है। It means Holy Spirit will be like a deliver boy, and वो आके आपको डिलीवर कर देगा। और परमेश्वर आपको जो कहना चाहता है, आपकी जिंदगी में आपके भविष्य क्या है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है, परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है, you will come to know। Amen। Hallelujah। My dear brothers and sisters, I want to tell you, I want to encourage you all। मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ, मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ, ask God for the Holy Spirit। हमें उस पुराने करार के फैरिसीस और सैदूसीस की तरह नहीं जीना है, जो कि लॉ ऐसा करने से धार्मिकता होती है, बलि चढ़ाने से पाप चला जाता है। नो, what does God want? You will only know when you are filled with the Holy Spirit। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगी। Ask God for the Holy Spirit। Don't ask। अगर आप फर्स्ट जॉन में अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर वही प्रार्थना सुनता है जो उसको अच्छा लगता है, या वही प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर वही प्रार्थना सुनता है जो सुनना चाहता है। More often we pray everything, Lord we want this, we want that, everything blah blah, it's like a shopping list। God will give you, परमेश्वर देगा। We ask what we want, ask God what He want to give us। वो हमें मांगना है कि परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। एंड टुडे द वर्ड ऑफ गॉड से गॉड वांट्स टू गिव यू द होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आएगा, ही विल टेल यू व्हाट टू आस्क, ही विल टेल यू व्हिच डिसीजन आपको लेना चाहिए, ही विल गाइड यू, ही विल बी विथ यू। वो आपको परमेश्वर यहोवा के साथ कनेक्ट रखेगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपके साथ अंधकार में रहेगा। परमेश्वर आपको क्या कहना, कंफ्यूजन सिचुएशन में वो आपको कहेगा क्या करना चाहिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू आस्क गॉड फॉर द होली स्पिरिट टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, start asking God for the Holy Spirit। जब Holy Spirit आएगी, my life changed, मेरी जिंदगी बदल गया। मैं स्ट्रगल जो कर रहा था इतना साल, नो डाउट प्रभु ने मुझे वो दिया, पर भरपूरता की जिंदगी नहीं थी वहाँ पे, राइट। भले ही परमेश्वर ने वो गौशन नामक चीजों में प्रभु की अनुग्रह थी, लोग बच गए, पर भरपूरता की जिंदगी परमेश्वर ने अलग जगह पे रखा था। और वो तभी पता चलेगा, वो तभी वहां पे पहुंच पाए जब उन्होंने मूसा की बात सुनी और आज्ञाकारी होकर वो चीज से वो निकले। द सेम वे हम भले ही हमारे करियर पे, भले ही हमारे प्रभु के प्लान को हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु छोटी छोटी चीजें दे रहा है, छोटी छोटी ब्लेसिंग, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और हम उसमें खुश हो जा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान सोचा है। He has a bigger plan. His destination for you is a higher calling। आपके लिए एक higher calling है। Ask God for the Holy Spirit. Ask God for the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा आएगी, you will be blessed। आप आशीषित जिंदगी जिएंगे, आप अंधकार से दूर हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग, हर एक चीज जो आप करेंगे, you will understand what God wants to tell you। Amen। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। Amen। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जैसे कि आज हम ब्रेड एंड वाइन के दिन, आज प्रभु भोज का दिन है, तो आइए हम सब मिलके आज के दिन प्रभु भोज एक साथ मिलके लेते हैं। अगर आप देखोगे बाइबल में लास्ट सपर के बारे में लिखा गया है, तो लास्ट सपर जो वही है जो परमेश्वर ने अपने चेले लोगों के साथ किया था। आमेन, हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कोई भी चीज़ हमें पापों से छुटकारा नहीं दे पाए,
नहीं कर पाएगा या हमारे पापों को धुल नहीं पाएगा। इट्स ओनली द ब्लड ऑफ जीसस। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की लहू से हम आशा को पाएंगे। आमेन, हालेलुया। गॉड लव्स यू। प्रभु आप सभी को प्रेम करता है। मैं फिर से कहूँगा, स्टॉप लिविंग द लाइफ ऑफ लाइक फैरिसीज एंड सैड्यूसीज। वो नहीं समझ पा रहे थे प्रभु क्या कहना चाहता है। एक जगह में आके अगर आप देखोगे, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा ये मंदिर को मैं तोड़ दूंगा और 3 दिन के बाद रिबिल्ड। तो वो शरीर में थे, इसलिए वो सोच रहे थे हाउ कैन इट्स पॉसिबल। बट परमेश्वर आत्मा में कुछ और कह रहा था। तो आज से हमें आत्मिक जिंदगी जीना है, आत्मा में चलना है। परमेश्वर उस दिन कहना चाहता था कि लाइक आई विल डाई और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। गॉड वांट्स टू टेल दैट, बट नोबडी वाज इन होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई कोई नहीं समझ पाया उनको। बट जब अगर आप देखोगे पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जब पेंटिकॉस्ट के दिन आए, वहाँ पे हर एक परमेश्वर के चेले लोग प्रभु के आत्मा से भर गए। ओके, और प्रभु का जो अधूरा काम था, उनके जो किंगडम को एस्टैब्लिश, उनके किंगडम को फैलाना था, उन्होंने किया और उनके द्वारा लोग और भी और जुड़ते गए, आशीषित होते गए। आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु बोझ ले, परमेश्वर की प्रभु बोझ लेते हैं, क्योंकि nothing can save us from the blood, nothing can save us from our sin. It's only the blood of Jesus. Amen. हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ। आइए आप सब प्रिपेयर हो सकते हैं। हम प्रार्थना के समय पे जाएंगे और आप सब प्रिपेयर हो सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, यू नो, टेक अ ब्रेड और एक ग्रेप्स जूस इफ़ यू कैन ऐड इट। ओके, तो हम सब मिल के ले सके, आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 2 मिनट है। आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और फिर हम प्रभु बोझ लेते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी। हम आपके मर्सी के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस कि यू केम, कि पिता परमेश्वर हमारे पापों से छुटकारा पा सके। थैंक यू लॉर्ड, यू केम ताकि हमारे को प्रभु अनंत काल के जीवन मिल सके। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून
मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, जैसे हम सब मिलके पिता परमेश्वर इस प्रभु बोझ ले रहे हैं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम में प्रभु, हर एक लोगों को तू प्रभु हर एक पापों से, हर एक चीजों से तू क्षमा कर, हर एक पापों से प्रभु तेरे लहू के द्वारा तू धो ले पिता परमेश्वर, हर एक नेगेटिव चीजों से उनको दूर कर पिता, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर श्रापों से तू उनको छुड़ा पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, लॉर्ड नथिंग कैन वॉश अवे आवर सिन इज द ब्लड ऑफ जीसस। वो तेरे लहू से प्रभु हम इस पापों से छुटकारा पाते हैं, हम तेरे लहू से पिता हम सारे पापों से छुटकारा पाते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई थैंक यू, लॉर्ड आई ग्लोरीफाई यू, लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग हम सब मिलके जो प्रभु पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हम जो प्रभु बोझ ले रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें तो आशीष हमें प्रभु पिता हर एक प्रकार के पापों से छोड़ा पिता परमेश्वर। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वी लिफ्ट योर नेम हाई, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन चर्च, लेट्स प्रे, कम ऑन चर्च, लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट। आइए हमारे हृदय को हम प्रिपेयर करें, लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट। कम ऑन चर्च, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, होली 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 लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड एवरीवन नीड्स यू, इस संसार में हर एक लोगों की आपकी जरूरत है। तूने सबके लिए मरा और तेरे प्रभु तेरे प्रेम के वजह से आज हम जिंदा है, तेरे अनुग्रह की वजह से हम जिंदा है प्रभु। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हर एक को तू बदल दे, हर एक को छू ले, ताकि वो जाने कि यीशु मसीह को जाति धर्म का खुदा नहीं है, यीशु मसीह जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर कोई नहीं। आई प्रे फॉर एवरीवन लॉर्ड, स्पेशली पिता परमेश्वर जो लोग भटके हुए उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। उनको लेके आ पिता परमेश्वर, उनको लेके आ पिता परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कर। होल वर्ल्ड में पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है, होल वर्ल्ड में पिता परमेश्वर पीपल आर वेटिंग फॉर द सेवियर, पर उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह ऑलरेडी आके जा चुके हैं। पिता हमको इस्तेमाल कर, हमको लेके चल प्रभु, तू जहां ले जाना चाहता है हमें तू
प्रभु लोगों के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम उनको बचा सके और कह सके और वो पश्चाताप करके वो आपके पास आके प्रभु तेरे लहू के द्वारा प्रभु वो हर एक पापों से छुटकारा पा सके और अनंत काल का जीवन मिल सके। और आई थैंक यू लॉर्ड, अगर हमने कुछ जाने अनजाने में कोई भी गलती कर दी है तो पिता हमें तो माफ़ कर दे, माफ़ कर दे पिता परमेश्वर, हमें तो क्षमा कर दे। कोई भी प्रकार की किसी को बीमारी था या बीमारी है प्रभु, हम आज इस लहू के द्वारा हम आज़ाद हो रहे हैं। कलेश की आत्मा, झगड़े की आत्मा, बीमारी की आत्मा, श्राप की आत्मा, पिता परमेश्वर बंधन की आत्मा, काला जादू टोना की शक्ति, आज सब कुछ आज यीशु के नाम से टूट जाएगा पिता परमेश्वर। विश्वास थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके एक साथ लें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आमीन। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे, आमीन। किसी भी प्रकार की आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग सब हमारे चैनल में आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हमारी टीम, मेरी मीडिया टीम, हमारे लीडर्स लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। एंड स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ, एक भाई है जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है और उनके पैर भी डायबिटीज़ की वजह से उनका पैर सड़ गए हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनको चंगा करे। भले ही वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पर हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने बंदे को वहाँ पे जाके पहुँचाए और वो जाके प्रार्थना करें। जैसे हमारे बीच में हमारे एक लीडर गए थे धम्मा, वो जाके प्रेयर करके आए और हम विश्वास करते हैं प्रार्थना के ज़रिए वो ठीक हो जाएंगे। और एक भाई के हमको कंटिन्यूसली हमारे बीच में और एक भाई का रिक्वेस्ट आ रहा है कि लाइक ही इज़ इन ए वेरी रॉन्ग सिचुएशन, उनके साथ बहुत गलत सिचुएशन में है, बहुत तकलीफ़ में है। हमें नहीं पता उनको क्या तकलीफ़ है, पर हम आज दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उनको हर एक प्रकार की तकलीफ़ से आज़ाद करे। परमेश्वर उन्हें हर एक प्रकार की तकलीफ़ से, और स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब लोग कोरोना से पीड़ित होकर उनके साथ काफ़ी सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी घर में अनाज की कमी हो रही है, किसी घर में हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रहा है। आज हम प्रे करेंगे ताकि परमेश्वर उनको प्रोटेक्शन करे, परमेश्वर उनको बचाए और परमेश्वर उनको हर एक प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से बचाए। लेट्स प्रे। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, स्पेशली उस भाई के लिए जिनके 2 किडनी काम नहीं कर रहा है, और पिता परमेश्वर उनके पैर जो डायबिटीज़ की वजह से सड़ गए हैं। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु आई बिलीव लॉर्ड। पिता आप इस संसार में आए ताकि प्रभु हम हर एक प्रकार के बीमार से आज़ाद हो सके, हर एक प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से आज़ाद हो सके। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आई थैंक यू एंड आई ग्लोरीफाई योर नेम कि प्रभु वो जो बेड में भी है प्रभु, उस बेड में लॉर्ड वी रिलीज द होली एंजल्स, हम स्वर्गदूत को भेजते हैं, वो चाहे और उनको पिता परमेश्वर चंगा करे। और प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं थैंक यू कहता हूँ प्रभु कि आपने उनको हम मांगने से पहले आपने उनको चंगा कर दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर उनका पैर जो सड़ गया है, वी प्रे फॉर द रिकवर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, रिकवरी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। By your blood of Jesus, Lord, he will be saved and his life will be saved in the name of Jesus Christ, Lord. Master God, even I pray, oh Lord, for Jintu Das.
लॉर्ड हम नहीं जानते वो कौन सी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, हम नहीं जानते उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है लॉर्ड, बट आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस फॉर योर प्रोटेक्शन इन देयर फैमिली, फॉर द प्रोटेक्शन इन हिज पर्सनल लाइफ। उनके बच्चों में तेरी प्रोटेक्शन रहे, हर एक प्रकार की बुरी चीजों से बचा, हर एक प्रकार की बीमारी से बचा, हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजों से बचा। एंड लॉर्ड आई थैंक यू जीसस क्राइस्ट कि आपने उनको सुरक्षित रखा है और आपने प्रभु उनको चंगा किया है पिता परमेश्वर। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगने से पहले तुम ऐसा मांगो कि तुमने विश्वास किया है कि तुम्हें हर सब कुछ चीजें तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर मिला है। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने उनको चंगा किया। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना की सिचुएशन में लॉर्ड काफी सारे लोग पिता परमेश्वर जिनके घर में प्रॉब्लम्स है, काफी सारे लोग प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, काफी सारे लोगों के घर में अनाज की कमी हो रही है, काफी सारे लोग पिता कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। लॉर्ड आई प्रे फॉर द प्रोटेक्शन इन द नेम ऑफ जीसस। आई प्रे ओ लॉर्ड गॉड जीसस, उनको तू एक मौका दे ताकि दे विल नो हु जीसस इज, दे विल नो लॉर्ड कि यीशु मसीह में ही तुम्हें उद्धार है, यीशु मसीह में ही तुम्हें पापों की क्षमा है, यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो आपको हर एक प्रकार की बीमारी से बचा सकता है, जो आपको हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजों से बचा सकता है, जो आपको हर एक प्रकार की कमी घटी को पूरा कर सकता है। लॉर्ड पिता, जो शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी आंखों को तो खोल दे ताकि प्रभु वो तेरी तेजमय रोशनी को देख सके और प्रभु तेरे सामर्थ को जान सके और उनको तेरी आत्मा से भर दे ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु हमेशा तेरे से जुड़े रहे। पिता, I pray for this world, Lord, and I believe, oh Lord, तेरी इच्छा इस संसार में पूरी हो। और मुझे विश्वास है जो कोई तेरे पे विश्वास करेगा, कोई भी किसी को भी ये बीमारी नहीं होगी और सब लोग चंगे होंगे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। फादर, वी लव यू एंड वी वर्शिप यू। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो गई है तो प्रभु हमें तो माफ कर। जितने लोगों ने हमें देखा, जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीष कर, उनके बच्चों को तू आशीष कर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सभी को प्रभु तेरे अलौकिक बुद्धि से भर दे। उनके घर में कभी भी कोई भी प्रकार की कमी घटी ना हो, उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके बिजनेस आगे बढ़े, उनके घर में कोई भी प्रकार की अनाज की कमी ना हो, उनके घर में कभी भी कोई भी बीमार ना पड़े। हम विश्वास करते प्रभु, उनको तो आशीष करते प्रभु। धन्यवाद इस वचन के द्वारा आपने बातें की। धन्यवाद प्रभु। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई तो माफ कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया ताकि प्रभु मैं आपकी लोगों को, आपके दासों को प्रभु आपके बारे में बता सकूँ और पिता परमेश्वर उनको सही चीज़ बता सकूँ ताकि तेरे महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस, आपसे जुड़े हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे। और हम सब कहते हैं आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आमीन। फिर से मैं कहूँगा, अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें मेल कर सकते हैं senapati-sumit623@gmail.com। फिर से मैं कहूँगा senapati-sumit623@gmail.com। और अगर किसी को और अगर किसी को अगर कोई भी प्रकार की रिक्वेस्ट है तो आप हमें फेसबुक चैनल में भी डाल सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, रिजॉइस। थैंक यू।